सभी साथियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाई JR बारोले में हार्दिक स्वागत है। और कल पढ़ रहे थे सांबर के चौहान या अजमेर के चौहान, तो कल पढ़ा था अजयराज, आज पढ़ेंगे अन्नोराज। अन्नोराज को आना जी नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने आना सागर झील का निर्माण किया। क्या किया, आना सागर झील का निर्माण किया। तो इसमें 1133 से 1137 ईस्वी सन में भाई उल्लेख मिलता है बनाने का। ये बिजुल शिलालेख है। और 1135 से 37 के बीच में लिखा हुआ है। ये पृथ्वीराज रासो के हिसाब से लिखा हुआ है। 1135 से 37 और 33 से 37 इनके बीच में ये आना सागर झील का निर्माण हुआ। अब निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से जो धरती रंगी हुई थी उसको साफ करने के लिए चंद्रा नदी के जल को रोककर, पर चंद्रा नदी को लुणी नदी कहते हैं, के जल को रोककर आना सागर झील का निर्माण किया। इसके बाद में यहाँ आना सागर झील के किनारे शाहजहां ने लिख दिया, मैंने शाहजहां ने इसके किनारे संगमरमर की 5-12 दरियों का निर्माण करवाया। उसके बाद में ये शैव धर्म के अनुयायी थे, शिव जी को मानते थे, लेकिन इन्होंने पुष्कर में क्या किया, भगवान विष्णु का वराह मंदिर का निर्माण करवाया। भगवान विष्णु का वराह मंदिर का निर्माण करवाया या बनवाया। इसके बाद इनके दरबार में देवबोध और धर्मघोष नामक दो विद्वान थे। और ये इम्पोर्टेंट है कि देवबोध और धर्मघोष नामक दो विद्वान किसके दरबारी थे? ठीक है ना, अर्णोराज के थे। ठीक है। उसके बाद में इनके बड़े पुत्र जिसका नाम जगदेव था, उसने अर्णोराज की क्या कर दी, हत्या कर दी। इसलिए उसे चौहानों का क्या कहा जाता, पितृहंता कहा जाता। ठीक है। उसके बाद में विग्रहराज, और वो भी कौन सा, चतुर्थ। ठीक है, जिसको बिसलदेव नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने क्या किया, जगदेव को गद्दी से हटाकर ये क्या बन गए, शासक बन गए। और कला और साहित्य की दृष्टि से इनका जो काल था बिसलदेव का, ये गिरिराज चतुर्थ का, वो स्वर्ण काल था। और इन्होंने गजनी शासक खुसरू शाह, जिसको अमीर या हमीर नाम से भी जाना जाता है, को हराया। उसके बाद में शिवालिक स्तंभ लेख का निर्माण करवाया इन्होंने, विग्रहराज चतुर ने। ठीक है ना। उसका निर्माण 1163 ईस्वी सन में दिल्ली में हुआ है। और उसमें इन्हें विष्णु का अवतार कहा गया। क्या कहा गया? विष्णु का अवतार। ठीक है। उसके बाद उपाधि कौन सी थी? तो परम भट्टारक थी, परमेश्वर थी, महाराजा धीराज थी। ठीक। इसके बाद में ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट है, कवि बांधव की इनको उपाधि दी थी, और वो दी थी जयनक भट्ट ने। और जो जयनक भट्ट थे वो पृथ्वीराज विजय बुक के लेखक थे। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने 28 दिन का झोपड़ा, लेकिन वो पहले क्या थी, ये संस्कृत पाठशाला थी। ठीक है। उसको 28 दिन का झोपड़ा कहा जाता। अब इसका भी कारण लिख दिया, 28 दिन का या 2.5 दिन का भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो पहला कारण है कि 2.5 दिन में बना, और ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा जॉन मार्शल कह रहे हैं। उसके बाद में सेकंड कारण है कि पंजाब के शाह पीर का यहाँ पे 2.5 दिन का उर्स लगा था, यानी मेला लगा था। क्या लगा था? मेला लगा था, उर्स लगा था। ठीक है। और ये किसने कहा? पर्सी ब्राउन ने। ठीक है ना। तो यहाँ से उर्स और यहाँ पर्स, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, पर्सी ब्राउन। ठीक है। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, मैंने राजस्थान में इतनी प्राचीन और सुरक्षित इमारत कहीं नहीं देखी। ऐसा कौन कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। और किसके बारे में? 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में। उसके बाद में राजस्थान की पहली मस्जिद है ये, और 16 खंभों का महल भी कहा जाता है। और विग्रहराज चतुर्थ का एक नाटक है जिसका नाम है हरिकेली नाटक, और उसमें अर्जुन और शिवजी की मतलब वार्ता लिखी हुई। और भाई लिखी किसने? ये हरिकेली नाटक बिसलदेव ने लिखा। और इसका आधा भाग जो था वो 2.5 दिन के झोपड़े पे लिखा हुआ, और आधा भाग राजा राम मोहन राय और ब्रिस्टल इंग्लैंड में लिखा हुआ। उसके बाद में इनके दरबारी कवि थे सोमदेव, जिन्होंने लिखी ललित विग्रहराज, ये भी मोस्ट है। ठीक है। और उसमें क्या है? उसमें विग्रहराज और इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी का प्रेम का वर्णन है सारा। उसके बाद में इनके एक और कवि है जिनका नाम है नरपति नाला, उन्होंने लिखी बिसलदेव रासो, और उसमें विग्रहराज और राजमती इन दोनों का प्रेम प्रसंग लिखा हुआ। उसके बाद में दिल्ली पर शासन करने वाला ये पहला शासक था। और इससे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैंने लिखी है 14 नंबर पॉइंट पे, कि ये उन हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। ऐसा किसने कहा? किलहौर ने कहा है।
वेरी मोस्ट ये पूछा जाता है, ये कि ये लाइन पूछी जाती है और पूछा जाता है कि ये लाइन किसने कही थी। आगे बात करते हैं, विग्रहराज फोर्थ हो गया। उसके बाद में शासक बनता अपर गांगे, जो विग्रहराज का चचेरा भाई था। उसके बाद में पृथ्वीराज सेकंड बनता है और इसने इसकी क्या कर दी, अपर गांगे की हत्या कर दी। और ये पृथ्वीराज सेकंड किसका, जगदेव का पुत्र था, जिसने अर्णोराज की हत्या की थी। ठीक है, इसके बाद पृथ्वीराज सेकंड की निसंतान मृत्यु हो जाती है, इसके कोई संतान नहीं होती, तो सोमेश्वर चौहान को शासक बनाया जाता। इनके पिता अर्णोराज और माता इनकी कांचन देवी। ठीक है, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान तरते और वेरी मोस्ट यही है। ठीक है ना, अजमेर में सबसे इम्पोर्टेंट यही है। इनके पिता थे सोमेश्वर चौहान। ठीक है ना, ये इनके पिता थे। इनका जन्म अनिल पाटन गुजरात में हुआ और इनका उपनाम भारतेश्वर, हिंदू सम्राट कहा जाता था, सपाद लक्षेश्वर। लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट, दल पंगुल, इसका मतलब विश्व विजेता, और राय पिथौरा, यानी युद्ध में कभी भी पीठ नहीं दिखाने वाला। ये दोनों क्या है, मोस्ट है, ये पूछे जाता है इससे। ठीक है, इसके बाद में 11 साल की उम्र में इनका राज्याभिषेक हो गया 1177 ईस्वी सन में। और कहाँ हुआ, अजमेर में। इनका प्रधानमंत्री कौन था, इनका प्रधानमंत्री था कदम्बर। तो 11 साल में इनका राज्याभिषेक हो गया था 1177 ईस्वी सन में अजमेर में। इनका प्रधानमंत्री था कदमवास केमास नाम भी था, जिसने नागौर का किला बनाया। इंपॉर्टेंट है, 1178 ईस्वी सन में इन्होंने सबसे पहले नागार्जुन, जो कि चचेरा भाई था, उसी को हराया। फिर उसके बाद महोबा के चंदेल शासक राजा परमर्दी देव और सेनापति आला उदल के साथ इनका युद्ध हुआ, तुमुल का युद्ध, उसमें उनको हराया और महोबा को इन्होंने क्या बना दिया, राजधानी बना दिया। और महोबा का अधिकारी किसको नियुक्त किया, ये पंजनु राय को नियुक्त किया। और ये मोस्ट है। फिर इनके प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन थे, वागीश्वर, विद्यापति गौड़, जनार्दन, फिर विश्वरूप, उसके बाद प्रतिभट, जयना, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी, और चंद्रप्रदय, जिनका पृथ्वीराज रासो लिखा हुआ है। और ये इनका मित्र भी था और वो शानदार वाला मित्र था ये। इसके बाद में इनके काल में बस सबसे इनके जीवन में इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, 2 युद्ध थे। तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी सन में हुआ, और तराइन का करनाल हरियाणा में किसके साथ, किसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद घोरी के बीच में। और पहले युद्ध में विजय किसकी हुई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, और इनका सेनापति था खंडेराव। ठीक है, उसके बाद में तराइन का सेकंड युद्ध हुआ, वो 1192 ईस्वी सन में, अगले साल। हालांकि इनके बीच में स्टोरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद घोरी के बीच में, लेकिन दूसरी बार विजय कौन हो गया, मोहम्मद घोरी हो गया। और इनके सेनापति था खंडेराव, उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इनके पराजय के कारण बता थे कि गद्दार थे मंत्री सोमेश्वर और प्रताप सिंह। हालांकि इनके बारे में बहुत डिटेल में मैंने नहीं बताया, किसी भी बुक में इनके बारे में और डिटेल से मिल सकता है, लेकिन मैंने जितना इम्पोर्टेंट था वो सारा कवर करवा दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।